नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गौरी त्यागी आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि एक विषय पर चर्चा करने के लिए आई हैं। आइए हम सब मिलकर गौरी त्यागी आंटी जी का स्वागत करें। ओवर टू यू आंटी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए जो उन्होंने मुझे चुना। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज आज का विषय है सत्संग एंड सोशल लाइफ। आज गौरी त्यागी आंटी जी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कीप बैलेंस बिटवीन सत्संग एंड सोशल लाइफ। जय गुरु जी। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से मैं इसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। गुरु जी हमेशा कहते थे एंजॉय एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज हम लोग सन्यासी नहीं जो हम 24 आवर्स भक्ति कर सके, बट किस टाइप की सोशलाइजिंग करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। कि देखिए बहुत टाइप की सोशलाइजिंग होती है कि अगर घर फैमिली में शादियां हैं, आपको फैमिली में जाना है, फैमिली फंक्शंस है, तो जरूर जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी कहते थे मूवी देखो, ये करो वो करो, सब जगह हमें जाना चाहिए। लेकिन किस टाइप की सोशलाइजिंग करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर आप एक तरफ से सत्संग में जा रहे हो, गुरुजी कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप नेगेटिव सीरियल्स देख रहे हो, नेगेटिव मूवीज देख रहे हो, जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, और डांस पार्टीज में जो हर तरह की होती है, नाइट क्लब्स होते हैं, तो वो आई डोंट थिंक कि गुरुजी अप्रूव करेंगे। क्योंकि गुरुजी सबको बोलते थे कि अच्छा बंदा बनो, गुड ह्यूमन बीइंग बनो। तो ये सब बहुत जरूरी है कि आप कैसे लोगों से मिलते हो, किस टाइप की सोशलाइजिंग करते हो, ये हमें देखना है। और यही हमें फैमिली में बैलेंस रखना है, सोसाइटी में बैलेंस रखना है, कि हमको खुद ध्यान से रहना चाहिए। और सबके साथ कॉपरेट करके, गुरु जी ने कहा किसी पे ऑफेंड मत करो, हर जगह जाना चाहिए। और उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर आपको नहीं भी पसंद है बाहर जाना, तो आप नए नए लोगों से मिलते हो और गुरु जी का सत्संग सुना के सबको गुरु जी से कनेक्ट करते हो। सब लोग का लेवल सेम नहीं होता जो सब एक ही स्टेज पे आएंगे और सब फैमिली वाले सरेंडर कर देंगे। तो सबके साथ कॉपरेट करके हमें चलना चाहिए, तभी गुरुजी हमको आशीर्वाद देते हैं। और गुरुजी ने कभी सोशलाइजिंग के लिए मना नहीं किया। बट जैसे कि मैंने कहा, नाइट क्लब ये सब गुरुजी नहीं मानते थे। गुरुजी नॉनवेज खाने के लिए भी किसी को क्या, सभी को मना करते थे। तो हमें ये सब चीजें ध्यान से रख के चलना चाहिए। एक बार ही मैं ऑफिस से आती थी, गुरुजी ने मुझे कहा था ऑफिस से आकर, तो मुझे वापस जब मैं ऑफिस से आती थी तो मैं बहुत थक जाती थी, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने गुरुजी को भी कह दिया था, मैं गुरुजी मैं ऑफिस जाके क्या करूंगी। लेकिन मैंने जब जाना शुरू किया, तो जब मैं 5 बजे आती थी तो मैं टीवी देखने बैठ जाती थी, और मैं एक क्राइम सीरियल देखती थी। लेकिन जब मैं 2019 में बीमार हुई, तो वो क्राइम सीरियल का एक सीन मेरे आगे से फ्लैश हो गया। तब मुझे समझ में आई कि गुरुजी कह रहे थे कि ऐसे सीरियल नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति करते हो आप में पॉजिटिविटी आती है। ये सब नेगेटिव सीरियल देख के हमारा प्रोग्रेस फिर बहुत स्लो हो जाती है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान से करनी चाहिए। और 24 आवर्स हम भक्ति भी नहीं कर सकते, तो सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। यही गुरुजी भी चाहते थे हमसे, और मैंने भी यही सीखा है गुरुजी से। और उसके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम जितना ज्यादा बाहर जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, हम संगत जोड़ सकते हैं गुरुजी का सत्संग सुना के। जय गुरुजी अंकल। बहुत ही अच्छे आपने भाव प्रकट किया आंटी। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमको इसी हिसाब से ही अपना बैलेंस बनाना चाहिए डे टू डे लाइफ में। आंटी, इसी से जुड़ता हुआ एक अगला क्वेश्चन है कि जैसे आए दिन संगत के इनवाइट आते हैं, जैसे हमारे जानकारों के कांटेक्ट में जो होते हैं गुरु संगत, उनके यहाँ इनवाइट आते हैं, तो क्या हमें सारे इनवाइट जो आते हैं हमको जाना चाहिए? इज इट नेसेसरी टू अटेंड ऑल द सत्संग व्हेनेवर वी गेट इनवाइट? जय गुरु जी। अंकल मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि करनी चाहिए नहीं करनी। जितना आप जा सको सत्संग में जरूर जाना चाहिए। अगर आपके आसपास है बहुत ज्यादा, आपकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, आप टोटली फ्री हो, बच्चे आपके चले गए हैं,
हायर एजुकेशन के लिए, आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में जाना ही चाहिए। तो हम कुछ सीख के ही आते हैं हर सत्संग से। लेकिन अगर आपके घर में कोई पेरेंट्स रह रहे हैं, बच्चे हैं आपके साथ, और वो पेरेंट्स बीमार हैं या किसी को आपकी जरूरत है फैमिली में, तो आपको सत्संग में नहीं जाना चाहिए। आप ये कभी नहीं कर सकते कि बीमार फैमिली मेंबर्स को सर्वेंट्स के ऊपर छोड़ के आप सत्संग में जा रहे हो कि हम तो जी फैमिली मेंबर जो बीमार है उसके लिए प्रे करके जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, गुरु जी घर बैठे ही आशीर्वाद दे देते हैं सबको। और ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपका एक नेगेटिव कर्म हो जाता है कि आप बीमारों को नहीं अटेंड कर रहे हो, रोज आप सत्संग में जा रहे हो। देखिए, हर आदमी सत्संग में जा भी नहीं सकता। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्मी वाले जो सब लोग हैं, तो वो जा ही नहीं सकते। वो अपनी सेवा कर रहे हैं, वही गुरु सेवा है। वो कभी, जब तक वो रिटायर नहीं जाएंगे वो जा ही नहीं सकते, कैसे हर सत्संग में जाएंगे। लेकिन वो लोग कंट्री की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स वैसे सेवा कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं, और आजकल के ज़माने में सारे वर्किंग हैं। तो हम लोग हर सत्संग में नहीं जा सकते। हम अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करें, उसी में हमें सब कुछ गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। गुरु जी हमेशा कहते थे कि अपनी ड्यूटीज करो पहले, उनके पास आने, सब कुछ से काम से फ्री हो जाओ फिर आओ। दुनिया भर में सबके मंदिर सुबह खुलते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ही गुरुजी के हमारी लाइफ में आने से पहले सारे मंदिर सुबह खुलते थे, इवन शिवरात्रि के दिन भी। लेकिन गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, उनको पता है आजकल के जमाने में सब वर्किंग है। अगर सुबह गुरुजी हम सबको बुलाते तो कोई जा ही नहीं पाता गुरुजी के पास। तो शाम को इसलिए गुरुजी का सत्संग होता है। गुरुजी कहते हैं सब कुछ, सारी ड्यूटीज से फ्री हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि हमको गुरुजी ने सिखाया है कि हमको अपनी ड्यूटीज पहले करनी है, और ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी फैमिली मेंबर्स की तरफ है। अगर कोई बीमार है तो हमें जरूर गुरुजी को अटेंड करना चाहिए और सत्संग में नहीं जाना चाहिए। बट अगर हम टोटली फ्री हैं तो हमको जरूर जाना चाहिए सत्संग में। और यही मैं भी कहना चाहूंगी। मैं एक अमेरिका में किसी के हस्बैंड बीमार थे। वो लेडी कैंसर पेशेंट थी, लेडी खुद भी, और उनके हस्बैंड तो कोमा में थे। वो लेडी 12 बजे अलाउड था एंटर होना हॉस्पिटल में, बिकॉज सुबह डॉक्टर्स का राउंड होता है। तो वो 12 बजे एंटर हो जाती थी हॉस्पिटल में, एक कैंसर पेशेंट होके एक चेयर पे बैठी रहती थी रात को 8 बजे तक। यही उनकी सेवा थी, यही उनकी ड्यूटी थी, और यही, इसी में गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं। पूरा टाइम वो वही मंत्र जाप सुनती रहती थी, और बीच बीच में जो अंकल अनकॉन्शियस थे उनके कान में लगा देती थी मंत्र जाप, कभी उनकी चेस्ट पे रख देती थी अपना मोबाइल। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तो ये गुरु सेवा भी यही है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में पेशेंट है या छोटे बच्चे हम इग्नोर करके और रोज सत्संग में जा रहे हैं कि हम तो जी गुरु जी की ब्लेसिंग है, उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती। ये तो आपकी आउटिंग हो गई। तो हमारे एक्शंस बहुत हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, हमें बहुत इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, एक लेडी थी, उसका मुझे फोन आया था, आई थिंक 2 साल पहले फोन आया था। एंड शी इज हिंदू, मैरिड टू क्रिश्चियन। तो एक दिन मुझे उसका फोन आया कि आंटी मुझे अंकल बोल रहे हैं कि, और मेरा बेटा भी, कि हमारे घर में रह के हिंदुओं के सत्संग में जाते हो, आप घर छोड़ दो। तो मैंने कहा, तो क्या सोचा आपने? कहती नहीं, मुझे तो सत्संग में जाना ही जाना है, वो रोज सत्संग में जाती थी। तो फिर मैंने उनसे 5 मिनट बात किया, मुझे पता चला कि वो हम 60+ में थी एज में। इतने सालों के बाद घर में रह के घर छोड़ के सेटल होना कितना मुश्किल है दोबारा। और जो हस्बैंड घर से निकाल रहा, पैसे भी नहीं देगा, बिकॉज ना घर देगा ना पैसे। वो, मैंने कहा आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप गुरु जी की भक्ति कैसे करोगे? तो फिर वो, मैंने कहा, मैंने थोड़ा सा पूछा, कहती हम दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम में रहते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी ने, और वैसे अलग ना भी रहो तो भी हस्बैंड सारा टाइम घर में नहीं होता, फैमिली मेंबर सारा टाइम घर में नहीं होते। तो जब वो बाहर रहते हैं तब आप प्रे कर सकते हो गुरु जी को। आप फोटो तो आजकल मोबाइल पे आ जाती है, कोई आजकल एक एज के बाद तो कोई मोबाइल चेक भी नहीं करता। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने कमरे में रह के पूरा टाइम जूम का सत्संग अटेंड करो। आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, जहाँ रहो वहीं भक्ति करो। गुरुजी ने किसी को सन्यासी नहीं बनाया, इसीलिए गुरुजी ने देखिए आश्रम भी नहीं खोला कोई भी, नहीं तो सब छोड़ छोड़ के वहीं पे बैठ जाएंगे। सत्संग सुनने से फेस स्ट्रांग होता है गुरुजी में, और आपका ध्यान टोटली गुरुजी में रहता है। तो इसलिए
आप जूम पे भी कर सकते हो। हर सत्संग में अटेंड करना जरूरी नहीं होता, जितना टाइम आप जाओ आओ, टाइम डिपेंड करता है टाइम भी क्या है, कितना डिस्टेंस पे है सत्संग। अगर बहुत दूर है तो नहीं भी जाओगे तो आप घर में उतना टाइम शब्द लगा के प्रे कर लो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हर सत्संग में जाना चाहिए, और हर एज के बाद, कुछ एज के बाद आप जा भी नहीं पाओगे। तो हमको प्रैक्टिस में रखना चाहिए, जितना घर में कर सकते हैं कर लें, जितना बाहर कर सकते हैं बाहर अटेंड कर लें, बड़े मंदिर जा सकते हैं बड़े मंदिर चले जाएं। मेन गुरु जी कहते थे कि मेरा पूरा ध्यान गुरु जी में होना चाहिए आपका। वो कहीं भी रह के हो सकता है, कहीं भी रह के। आजकल तो गुरु जी ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया, जब से कोविड हुआ है, कि आप सत्संग अटेंड करो, जूम पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हर सत्संग में जा सकते हो तो जाना चाहिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होगा। थैंक यू। जय गुरु जी अंकल। वेरी ट्रू आंटी, वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब घर उससे में, पहले भी अंकल गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था कि मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। तो भगवान एक्चुअली में तो मेडिटेशन करके आपको गॉड रियलाइज करना है, तो हमको मेडिटेट करना चाहिए, वो आप कहीं भी रह के कर सकते हो। बिल्कुल जी ठीक, जी अंकल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अपने घर की परिस्थितियां देख के ही हमें, जैसे जैसा संभव होता है कि जैसा संभव हमें काम करना चाहिए। हाँ जी, अपने और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ये आंटी, आंटी जैसे हम घर में ही, जैसे रूम है या बाकी और हमको मेडिटेशन करनी है, तो घर पे भी हम लोग जो हम कर रहे हैं उसमें एक प्रोसेस हमारा आता है कि हमें गुरु जी के प्रति अपने आप को सरेंडर करना है ना। तो जब हम्म। हम सरेंडर करने की कोशिश करते हैं और गुरु कृपा पाने की इच्छा रखते हैं, तो कृपया क्या बताएंगे आप संगत जी को कि हमें सरेंडर के लिए क्या प्रयास करने हैं, कैसे हमको अपने आप को रखना है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे किस हिसाब से, हालांकि ये तो डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत अनलिमिटेड स्कोप है हाउ टू सरेंडर, लेकिन थोड़ा सा सरेंडर के बारे में बताएंगे प्लीज। हाँ जी, क्योंकि क्या है कि बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। गुरु जी सबसे पहले ये कहते थे हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, तब गुरु बीच में बैठा होता है। तो हमारा घर आर्ग्यूमेंट फ्री होना चाहिए। हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना अच्छी बात नहीं है। और आजकल तो एजुकेटेड वाइज होती है, तो हर बात में आर्ग्यूमेंट होता है, हर बात में वो लॉजिक। पुराने जमाने वाली बात नहीं है कि राम और सीता की जोड़ी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आर्ग्यूमेंट ना करें, घर में पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करें। अगर घर वाले नहीं भी कॉपरेट कर रहे हैं, तो देखिए गुरुजी कहते थे चुप रहा करो। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो गुरुजी खुद ही हैं। गुरुजी कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलते थे। आपके जैसे हालात हैं घर के, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से आपके आपका प्रेजेंट है। उसको एक्सेप्ट कर लो और पीसफुली अपने कर्म काटते जाओ। गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था कि गुस्सा मत करना। ये जितनी भी क्वालिटीज है ना, जो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस होने के लिए रिक्वायर्ड है, पेशेंस, फॉरगिवनेस, कंट्रोल ऑफ एंगर, ये सब हम घर में ही रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में ही हम ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कंट्रोल योर टंग, अगर आपकी जुबान कंट्रोल हो गई ना, तो घर में 90% प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगी। और हमें मेंटली, नहीं कहा कि मेरे पास आओ, हम मेंटली गुरु जी को प्रे करते रहे, हम मेंटली डे एंड नाइट गुरु जी का मंत्र जाप करते रहे, तो उसी में हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इजी हो जाएगी और गुरु जी हमारे घर में रहेंगे। गुरु जी कहते थे, गुरु जी ने मेरी बेटी को बार बार एक सत्संग, जब वहां बैठती थी गुरु जी के पास, हमेशा कहते थे कि गुरु नाल खसम नाल लड़ाई करके ना आई, खसम नाल लड़ाई करके ना आई, मतलब हस्बैंड के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम हस्बैंड वाइफ दोनों दो डिफरेंट फैमिली से होते हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, बट हमें कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहिए। अगर एक सरेंडर नहीं भी करता तो दूसरा भी कर लेगा, तो भी 70% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और घर में पीसफुल एनवायरमेंट रहेगा। और जहां मैंने देखा था कि आप गुरु जी की फोटो लगा दो, हर जगह मंत्र जाप ऑन करके रखो, वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाती है, घर में पॉजिटिव एनवायरमेंट हो जाता है। और आप घर में रह के आपको धीरे धीरे चेंजेस नजर आए। हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं हो, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग भी घर में डिफरेंट होती है। सबकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे नहीं होता है, कोई ज्यादा मेच्योर होता है मेंटली, कोई कम मेच्योर होता है। तो इसलिए चुप रहना इज द बेस्ट सॉल्यूशन, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गुरु जी भी यही कहते थे कि हर बात का जवाब मत दिया करो। हम किसी को नहीं कन्विंस कर सकते,
क्योंकि घर में कोई बच्चे तो होते नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो सब एडल्ट ही हैं, पेरेंट्स के बीच में, तो वो आप चुप रहने की प्रैक्टिस डाल लो। जो बोल रहे हैं सब आसपास वाले लोग एक्सेप्ट कर लो, वो अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से बोल रहे हैं। हमें गुरुजी मिल गए, गुरुजी की ब्लेसिंग उन पे भी आ जाएगी एक दिन, पर तब आएगी जब हम घर में शांति रखेंगे। हम ही रोज महाभारत करते रहेंगे घर में, तो कहाँ से गुरुजी हमारे घर में बैठेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चुप रहें, पीसफुल एनवायरनमेंट अपने घर में मेंटेन करें, तो सरेंडर भी हो जाएगा, गुरु कृपा वैसे आ जाएगी, गुरु आपके घर में रहेंगे तो। जय गुरु जी अंकल। जी आंटी, बिल्कुल ठीक है आपने कि सरेंडर के प्रोसेस में जो चीजें हमारी बाधक हैं उनको उनसे हम दूर रहें। आपने अच्छा बताया। और जैसे इसी के साथ में ऐड करना चाहूंगा आपके आज्ञा से कि ये घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, झूठ फरेब से दूर रहना चाहिए। किसी के प्रति हम हमेशा दयालु रहें। हमें किसी के बारे में बुरी बात नहीं सोचनी है, बुराई का साथ देना ही नहीं है। बुराई का साथ देने वाले भी उतना ही बुरा है जो कि बुरा काम कर रहा है। और साथ में देखा जाता है कि हम बात बात पे जो झूठी गवाहियां दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब कोर्ट में अगर किसी के प्रति अगर अगेंस्ट है तो झूठी गवाही देते हैं। ये सब, इन सब चीजों से हम लोग अनकंडीशनल लव की तरफ नहीं जाते हैं। ये सब चीजें हटा के जब हम गुरु जी के प्रति अनकंडीशनल लव अपने आप को प्रकट करेंगे, तभी ये सरेंडर का प्रयास करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरेंडर तभी नहीं किया हमने, प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आंटी आपने। अंकल सरेंडर तो तभी होगा जब गुरुजी करवाएंगे, जी पहले हमें जी एफर्ट तो जी। करनी पड़ेगी, तभी गुरुजी एफर्ट, ब्लेस पहले करेंगे ना। पहले हमें एफर्ट करने पड़ेंगे। हाँ जी, बिल्कुल हम ठीक है एफर्ट आंटी आपने। करेंगे तो गुरुजी ब्लेस करेंगे ना। जी आंटी। आंटी ये हालांकि अमृत वेला के बारे में कुछ काफी संगत व्यक्त करती हैं। उनमें शंकाओं का समावेश रहता है कि अमृत वेला गुरु जी महाराज ने कहा था या नहीं कहा था, या हमें जाना चाहिए अमृत वेला में सुबह सुबह या नहीं। कुछ इसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे प्लीज संगत जी के लिए। हाँ जी अंकल, जय गुरु जी अंकल। देखिए अगर हो सके तो अमृत वेला करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। पहले के जमाने में जब लेडीज वर्किंग नहीं होती थी, इजी लाइफ होती थी, लोग जल्दी सो जाते थे, तो सुबह उठ जाते थे जल्दी, तो वो अमृत वेला कर पाते थे। करना चाहिए अगर आप कर सको तो, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। एंड पूरे ऋषि मुनि ऑल ओवर द वर्ल्ड सन्यासी सारे उसी टाइम मेडिटेट करते हैं मॉर्निंग में, तो वाइब्रेशन बहुत प्योर होती है, इसलिए करना चाहिए। लेकिन अगर आपके हालात ऐसे नहीं है, आपके बच्चे छोटे हैं, फैमिली मेंबर्स कॉपरेट नहीं कर रहे, लेट नाइट हो रहा है रोज, तो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप सारा दिन सोते रहोगे, आपकी एफिशिएंसी डे टाइम में इतनी कम हो जाएगी कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कर सको तो घर में करना चाहिए, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। ये नया सिस्टम आजकल सब लोगों ने शुरू किया है कि अमृत वेला सत्संग होस्ट करना शुरू किया है, क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं कहा किसी को कि ऐसे अमृत वेला के सत्संग होस्ट करो। गुरुजी तो खुद ही सबको शाम को बुलाते थे। लेकिन जिन्होंने किया है, हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम उठ के तैयार होके नहा धो के तैयार होते हैं और जहां से अमृत वेला वेन्यू तक पहुंचते हैं, उतने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। तो आपका अमृत वेला का जो मॉर्निंग टाइम है वो तो वहीं पे वेस्ट हो गया। फिर वहां जाके क्या किया आपने। और दूसरी बात ये कि गुरुजी के हुक्म में रहना चाहिए, तो वो जितना टाइम उसमें लगा रहे उतना आप घर में ही बैठ के अमृत वेला कर लो। दूसरी बात, गुरुजी कहते थे कि गुप्त पाठ किया करो। गुप्त पाठ का मतलब ये होता है कि आप मेंटल जाप करो, आपके साथ जो बैठे हुआ है उसको भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हो, उसको मेंटल जाप कहते हैं। और अगर आप जब बाहर सत्संग अटेंड करने जाते हो, आप कितने लोगों को बताते हो कि हमने अमृत वेला किया, कितने लोगों को पता चलता है। ना भी बताओ तो भी जितने लोग वहां आ रहे हैं सबको पता चलता है कि आप अमृत वेला करने जा रहे हो। तो गुरु जी कहते थे गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो। तो आपने गुरु जी की बात कहाँ मानी। मैंने बहुत टफ में सीखा है कि गुरु जी का हुक्म मानने में ही सारी भलाई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि गुरु जी ने हमको जो मंत्र जाप दिया है, मंत्र जाप में गुरु जी की सारी एनर्जी है, वो फॉर्म ऑफ गुरु है। गुरु जी फिजिकली आजकल नहीं है, तो मंत्र जाप है हमारे लिए। हम जितना ज्यादा मेंटल जाप करेंगे उतना ज्यादा हम गुरु जी की वाइब्रेशंस
फील करेंगे, हम गुरु जी की प्रेजेंस फील करेंगे। और मेंटल जाप कहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। ना आपको घर छोड़ने की जरूरत है, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है। और आप, अगर आपका 1 बेडरूम घर है, तो भी जब बच्चे सुबह सो रहे होते हैं उनसे आधा घंटा पहले उठ के भी आप एक कॉर्नर में पाठ कर सकते हो, जो किसी को नहीं पता चलेगा। और सब कुछ आपके और गुरु जी के बीच में। डायरेक्ट कनेक्शन क्या कहते थे गुरु जी, कि जो भी है सब कुछ आपके और गुरु जी के बीच में। तो गुरु जी के हुक्म में रहते हो आप। लेकिन जब आप बाहर जाते हो ये सब करने सुबह सुबह, गुरु जी ने किसी को नहीं कहा। तो इसलिए मुझे, आई थिंक मैं तो कभी नहीं गई आज तक, मुझे भी बहुत इनवाइट मिले हैं, बट मैं नहीं जाती कभी भी। क्योंकि मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि अगर अमृत वेला करना है, आप उठ सको तो अपने ही घर में करो, गुरु जी के स्वरूप के सामने करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसमें घर में भी देखिए, फैमिली मेंबर्स को, जो भी ज्यादातर लेडीज करती है, 90%, फैमिली मेंबर्स को कभी पसंद नहीं होता कि सुबह 3-4 बजे लेडी उठ के नहा के तैयार होके और कहीं और जा रही है। बट आजकल की लेडीज वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, तो इतना सबके लोग सुनते नहीं है किसी की बातें, तो जा रहे हैं। पहली बात तो होस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरुजी मना करते थे, और दूसरी बात, जाना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी तो सबके ऊपर है, गुरुजी ने इतने इजी साधना दिए। और पाठ के हर एज के इंसान कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं अगर हम बच्चों को सिखा देंगे, बड़े भी कर सकते हैं। बड़ों के लिए तो जो लोग बेड में रहते हैं उनको तो उठने की भी जरूरत नहीं है, आप कैसे भी प्रे करो, लेटे लेटे करो, गुरुजी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। इसीलिए गुरुजी अपने आप को प्रैक्टिकल गुरु कहते थे कि, और यही हमें गुरुजी से सीखना चाहिए कि देखिए गुरुजी कैसे शाम को सबको मिलाते हैं। ये अमृत वेला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आई डोंट नो, बट हर जगह हो रहा है। बट मैं नहीं जाती और मैं जाऊंगी भी। बाकी तो देखिए इंडिविजुअल की मर्जी, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हमें, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के हुक्म में रहना चाहिए और वही करना चाहिए जो गुरुजी कहते हैं। उसी में सारी ब्लेसिंग्स है कि बड़ों की सेवा करो, मंत्र जाप करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो, बैलेंस मेंटेन करो अपनी फैमिली में, पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करो, और सारी ड्यूटी पूरी करो। जय गुरु जी। आई थिंक मैंने आपको रिप्लाई दे दिया। और अंकल एक बात मुझे कहनी थी, देखिए एक गुरु जी के पास एक लड़का आया था जिसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे, उसकी फैमिली से कोई नहीं गया। और वो जब गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी ने उसको देखते ही बोला कि तू यहाँ कैसे आ गया, अकेला क्यों आया यहाँ पे। तो उसने कहा हाँ जी, गुरु जी को पता था, उसने कुछ कहा भी नहीं था। गुरु जी ने कहा जा, तू घर जा और 6 महीने मुझे याद कर, तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और वो घर जाके 6 महीने तक डे एंड नाइट गुरु जी को याद करते। 6 महीने बाद एक दिन गुरु जी अपने कमरे में गए और अपने मुंह से थंब का नेल निकाल दिया। सेवादार ने कहा गुरु जी आपने ये क्या किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, देखिए सारा ब्लड आ गया। तो गुरु जी ने कहा वो 6 महीने से मुझे दिन रात याद कर रहा है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्म इतने भारी हैं कि मैं उसको ठीक नहीं, वो इस जन्म में ठीक नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे ये प्राइस पे करनी पड़ रही है। तो हमको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो गुरु जी को हमारी प्राइस पे करनी पड़े। एंड आई एम सॉरी टू से कि जब मैं 2019 में बीमार हुई थी, मुझे की बहुत एनर्जी लगी होगी मुझे बचाने में, आज भी मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं कहती हूँ जो भी हो, गुरु जी को अपनी एनर्जी हमारे ऊपर नहीं वेस्ट करनी चाहिए, नहीं हमें कहना चाहिए गुरु जी को। हम अपने कर्म प्योर रखें और गुरु जी की भक्ति करें, तो गुरु जी एवरी स्टेप पे हमको गाइड करेंगे। कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ हमको गुरु जी घर में ही दे देंगे। तो इसलिए, क्योंकि जब आप तैयार होकर सब जाते हो ना, प्रोसीजर में आपके हाथ पैर चल रहे होते हैं, आपका ध्यान गुरु जी में नहीं होता। आप देखिए जितनी भी रिचुअल्स हम करते हैं ना, उसमें हमारा 100% फोकस गुरु जी पे नहीं होता। 100% फोकस तब होता है जब आप गुरु जी के पास बैठ के गुरु जी में पूरा ध्यान लगाओ। आप या तो ओपन आई मेडिटेशन करो, या आप आईज क्लोज के साथ करो, जैसे भी करो। बट जो ध्यान मुझे ऐसा लगता है कि अकेले में लगता है, वो सबके साथ नहीं लगता। मंदिर की बातें अलग है देखो, क्योंकि मंदिर तो गुरु जी ने
14 शिवलिंग, 12 शिवलिंग की पावर डाली हुई है उसमें, और गुरु जी साक्षात बैठे हुए वहां पे फिजिकली, उनकी इतनी पावर है, पूरा ब्रह्मांड वहां पे है। तो मंदिर में हमेशा तो जा नहीं सकते, अल्टीमेटली तो हमें घर में ही प्रे करना है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार मंदिर गए और फिर 364 डेज आपने कुछ नहीं किया। तो आपको डे टू डे घर में ही प्रे करना पड़ेगा, और नित्य तो करना ही चाहिए। गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा था, एक शब्द सुनवाया था कि अ, अपने उसमें एक लाइन थी, नाम बीच लो कर लो, एक शब्द है, उसमें एक लाइन थी कि अपने बराबर रोज गोल्ड भी दान करो, सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। तो नितनेम हर रोज करना जरूरी है, और सुबह शाम, चाहे थोड़ी सी देर करो, आप बहुत बिजी हो 5, 10, 15 मिनट करो, पर सुबह शाम गुरु जी को याद करना, प्रे करना बहुत जरूरी है। और वो हम रोज सुबह शाम 3 टाइम बाहर नहीं जा सकते, तो वो हमें घर में ही करना है। मैं यहाँ पे एक लेडी को जानती हूँ अंकल, वो सुबह 3 बजे उठती हर रोज, कुछ नहीं करती, वो कपड़े चेंज करती है, एक, वो स्वामीनारायण सेक्टर की है, तो एक दिया जलाती है अपने गुरु के आगे और सो जाती वापस 5 मिनट, इतना भी इनफ होता है। अगर आप इंटेंस प्रेयर करो, आपका ध्यान गुरु जी में, 5 मिनट भी बहुत होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसके बाद आप एक सत्संग में गए, उसके बाद आपने बहुत सोशलाइजिंग की, सबकी जफ्फियां डाली, सबको गले डाली, सबसे गले मिले, तो वो फिर सारी वाइब्रेशन वहीं रह जाती है, पॉजिटिव वाइब, आप घर कुछ नहीं लेके आते। तो आई थिंक मैंने सारे आंसर दे दिए गुरु जी, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जो गुरु जी ने मुझसे बुलवाया। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जी आंटी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद गुरु शंकर की तरफ से। अपने अलग अलग पहलुओं के ऊपर अपने भाव प्रकट किए। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।